कई बार जीवन में यह समझ ही असली शक्ति बन जाती है कि सामने वाला तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि परखने आया है। पर अधिकतर लोग इस सत्य को देख नहीं पाते और यहीं से उनकी हार शुरू हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का पहला दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन होता है। और अगर मन को ही नियंत्रण में न रखा जाए तो दुनिया की कोई भी रणनीति, कोई भी ताकत तुम्हें स्थिर नहीं रख सकती। इसलिए मानसिक प्रभुत्व का पहला नियम है स्वयं को पढ़ना, स्वयं को पकड़ना और स्वयं को बदलना। बिना शोर के, बिना किसी को बताकर, बिल्कुल भीतर की प्रयोगशाला में, जहां केवल तुम और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं आमने सामने खड़ी हों। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि कोई तुम्हें चोट नहीं दे रहा बल्कि तुम खुद ही चोट को पकड़ ले रहे हो, तब खेल बदलना शुरू होता है। क्योंकि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति हमेशा दूसरों द्वारा संचालित होता है, जबकि शांत व्यक्ति खुद परिस्थितियों को संचालित कर देता है। शक्ति का असली खेल आवाज में नहीं होता, मन की दिशा में होता है। और यह दिशा तब बनती है जब तुम अपने भीतर के हर डर, हर आवेग, हर असुरक्षा को एक कठोर विश्लेषक की तरह देखते हो, जैसे कोई अपने भीतर छिपे गुप्त शत्रु को देख रहा हो। यह आत्मदर्शन आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें वह सब दिखने लगता है जिसे तुमने वर्षों से ढक रखा था। छोटी छोटी आदतें, अचानक भड़क उठने वाली प्रतिक्रियाएं, दूसरों की राय से प्रभावित होने की प्रवृत्ति, असफलता का डर, प्रशंसा की लालसा, ये सब भीतर अंधेरे में पड़े रहते हैं और तुम्हारी हर चाल को प्रभावित करते रहते हैं। जब तुम इन्हें पकड़ना शुरू करते हो तब शक्ति का पहला बीज अंकुरित होता है। क्योंकि आत्मनियंत्रण के बिना किसी भी बाहरी चुनौती पर विजय संभव नहीं। उदाहरण के रूप में, यदि कोई तुम्हें कठोर शब्द कह दे और तुम तुरंत भड़क उठो, तो समझो कि आक्रमण उसने नहीं, तुमने स्वयं अपने भीतर बनाया। क्योंकि उसने तो शब्द फेंके थे, अर्थ तुमने दिया, चोट तुमने स्वीकार की और नियंत्रण तुमने खोया। इसी जगह शांत मन वाले साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाते हैं, क्योंकि वे शब्दों को वस्तु की तरह देखते हैं, भावनाओं को लहर की तरह देखते हैं और सामने वाले की ऊर्जा को अपने भीतर आने ही नहीं देते। यही वह मनोवैज्ञानिक दीवार है जिसे समझदार व्यक्ति समय के साथ मजबूत करता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो उसका उद्देश्य तुम्हें उसकी जमीन पर खींचना होता है, भावनाओं के उस स्तर पर जहां तुम कमजोर हो और वह मजबूत। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, जब तुम भीतर एक गहरा शांत तालाब जैसे स्थिर रह जाते हो, तब उसकी सारी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम क्रोध में आओगे, बहस करोगे, साबित करने की कोशिश करोगे। पर जब कुछ भी नहीं होता तो उसका मन स्वयं अपनी ही बेचैनी में फंसने लगता है। यही तुम्हारी पहली मानसिक विजय है, क्योंकि शक्ति हमेशा नियंत्रण में रहती है उस व्यक्ति के पास जो मौन रहते हुए भी स्थिति को पढ़ लेता है। कई लोग सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है, पर उन्हें मालूम नहीं कि शांत व्यक्ति के भीतर वह आंतरिक लोहे की दीवार होती है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। जब तुम सोचने की क्षमता को प्रतिक्रिया से ऊपर रख देते हो, तब तुम मन का संचालन करना शुरू कर देते हो। और जब मन संचालित होता है तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। असली खेल यह नहीं है कि कौन किसे हराता है, असली खेल यह है कि कौन पहले खुद को जीत लेता है। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे गिराना असंभव हो जाता है। इसलिए मानसिक नियंत्रण की शुरुआत होती है निरीक्षण से, उन छोटे फैसलों से जो प्रतिदिन तुम्हें आगे या पीछे खींचते हैं। तुम अपने हर विचार को पकड़ना सीखते हो, हर भावना को पढ़ना सीखते हो और हर प्रतिक्रिया को रोकना सीखते हो। जब तुम भीतर ये प्रयोग करते हो, तब वास्तविक रूप से तुम एक नए व्यक्तित्व में रूपांतरित होने लगते हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी आक्रमण, किसी भी आलोचना, किसी भी उकसावे के सामने अडोल खड़ा रह सके। क्योंकि शक्ति का पहला स्वरूप है स्थिरता, और स्थिरता केवल उसी के भीतर जन्म लेती है जो अपनी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का मालिक बन चुका हो, न कि उसका दास। जब तुम्हारी यह स्थिरता गहरी होती है, तब तुम परिस्थितियों को मोड़ने की कला सीखने के योग्य हो जाते हो। क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम रणनीति बनाते हो। और रणनीति ही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधारण व्यक्ति भी असाधारण प्रभाव पैदा कर देता है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और यह यात्रा अभी बस शुरू हुई है। जब तुम यह समझने लगते हो कि दुनिया का हर आक्रमण वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक खेल है, तब तुम देख पाते हो कि सामने वाले की आवाज, शब्द, तर्क कुछ भी उतना शक्तिशाली नहीं है जितना उसके भीतर छिपा भय,
और जब तुम भय को देख लेते हो तो हमला गिरने लगता है, क्योंकि शक्ति का असली आधार आवाज नहीं ऊर्जा होती है, और ऊर्जा हमेशा उस व्यक्ति के पास रहती है जो शांत है, स्थिर है, निरीक्षक है। यही कारण है कि बहुत से लोग ऊंची आवाज में बोलकर, बहस करके, हमला करके भी जीत नहीं पाते, जबकि एक शांत व्यक्ति मात्र 2 वाक्यों में पूरी स्थिति को घुमा देता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह दिशा बदल देता है। और दिशा बदलने की कला ही असली मानसिक खेल है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी पहली इच्छा यही होती है कि तुम तुरंत जवाब दो, क्योंकि प्रतिक्रिया के क्षण में तुम उसके नियंत्रण में आ जाते हो, और जो नियंत्रित होता है वह हार चुका होता है। पर जब तुम कुछ नहीं कहते, कोई तर्क नहीं देते, भावनाओं में नहीं बहते, बस शांत निरीक्षण करते हो, तो तुम उसकी योजना के बाहर चले जाते हो, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह सोचता है कि तुम क्यों नहीं हिले, क्यों नहीं टूटे, क्यों नहीं उबले। उसकी बेचैनी धीरे धीरे उसके ही भीतर पलटकर घूमने लगती है, और एक पल ऐसा आता है जब वह स्वयं ही अपने शब्दों, अपनी कठोरता, अपनी आक्रामकता पर सवाल उठाने लगता है। यही मनोवैज्ञानिक उलटना होता है, जहां हमला करने वाला ही अपनी ऊर्जा में उलझ जाता है, और तुम उसके ऊपर नहीं, उसके भीतर की अव्यवस्था के ऊपर खड़े हो जाते हो। यही स्थिरता शक्ति की दूसरी सीढ़ी है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम न केवल प्रतिक्रिया रोकते हो, बल्कि ऊर्जा को वापस भेजना सीखते हो प्रश्न के रूप में। लोग तुम्हें गिराने आते हैं, लेकिन जब तुम उनसे शांत स्वर में पूछते हो, तुम यह क्यों कह रहे हो, या क्या तुम सच में यही महसूस कर रहे हो, या तुम्हारी चिंता क्या है, तो तुम उनका हथियार उनसे छीन लेते हो। यह प्रश्न साधारण नहीं होता, यह उनकी आंतरिक दुनिया का दर्पण बन जाता है, जिसमें अचानक उन्हें अपनी ही असुरक्षाएं दिखने लगती हैं। वे आक्रमण के लिए तैयार थे, लेकिन आत्मदर्शन के लिए नहीं। यही कारण है कि प्रश्न किसी भी बहस का सबसे शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि प्रश्न सामने वाले के मन को खोल देता है, और जब मन खुलता है तो उसका सबसे कमजोर हिस्सा सामने आ जाता है। बहुत से लोग प्रश्नों से डरते हैं, क्योंकि प्रश्न उन्हें उनकी ही छाया से मिलवा देते हैं। जब तुम शांत रहकर पूछते हो, तुम्हें किस बात का डर है, इस बात से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तब सामने वाला समझ नहीं पाता कि बाहर फेंकी गई उसकी आक्रामकता अचानक भीतर कैसे लौट आई। यही ऊर्जा परिवर्तन है, और ऊर्जा परिवर्तन ही मनोवैज्ञानिक शक्ति का मूल है। सवालों की ताकत यही है कि वे तुम्हें रक्षक से संचालक बना देते हैं। अब बातचीत उसकी नहीं, तुम्हारी जमीन पर चलने लगती है। धीरे धीरे उसकी आवाज टूटने लगती है, उसका आत्मविश्वास घुलने लगता है, और वह समझ नहीं पाता कि उसका हमला क्यों नहीं चल रहा। वह सोचता था कि तुम टूट जाओगे, पर तुम तो उसे ही खोल रहे हो, बिना आक्रमण के, बिना विवाद के, केवल स्थिरता से। यही वह क्षण है जब शांत व्यक्ति वास्तविक रूप से शक्ति में प्रवेश करता है, क्योंकि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, दिशा है। जिस दिशा में मन जाएगा, ऊर्जा वहीं बहेगी, और जिसे दिशा का ज्ञान है, वह किसी भी परिस्थिति को मोड़ सकता है। यही कारण है कि लोग अक्सर यह समझने में चूक जाते हैं कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, स्पष्टता में होती है। जब तुम आराम से पानी की तरह सुन पाते हो, पत्थर की तरह स्थिर रहते हो, और दर्पण की तरह सामने वाले को उसका ही रूप दिखा देते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। दुनिया प्रतिक्रिया चाहती है, और प्रतिक्रिया न देना ही शक्ति का पहला प्रमाण है। इस अवस्था में तुम बहस नहीं करते, तुम देखते हो, तुम पकड़ते हो, और फिर तुम चलाते हो। यही शक्ति की यात्रा का दूसरा चरण है, जहां तुम भीतर से उस व्यक्ति में बदलने लगते हो जिसे किसी की आवाज, किसी की राय, किसी की आलोचना हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम शब्द नहीं सुनते, तुम उनकी ऊर्जा पढ़ते हो, और जो ऊर्जा को पढ़ लेता है वह खेल को पढ़ लेता है। अब तुम्हारा मन न लड़ता है, न छिपता है, वह केवल देखता है, और देखना ही शक्ति है। जब तुम ऊर्जा को पढ़ना सीख जाते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि हर व्यक्ति के शब्दों के पीछे एक छिपी हुई कहानी होती है। कहीं डर, कहीं असुरक्षा, कहीं ईर्ष्या, कहीं नियंत्रण की भूख। और जैसे ही तुम इस कथा को देख लेते हो, तुम उसके शब्दों के नीचे फिसल जाते हो, और सीधे उसके मन के भीतर प्रवेश कर लेते हो। यही मानसिक खेल का सबसे खतरनाक स्तर है, जहां सामने वाला सोचता है कि वह बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में तुम उसकी ऊर्जा को संचालित कर रहे हो।
वह हमला करे, शिकायत करे, बहस करे, तुम बस सुनते हो, और इस सुनने में इतनी स्थिरता होती है कि उसका पूरा ढांचा टूटने लगता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपी दिशा पकड़ते हो। कोई गुस्सा करता है, तुम देखते हो उसके भीतर का भय। कोई अपमान करता है, तुम देखते हो उसकी कमी की भावना। कोई ताने मारता है, तुम देखते हो उसकी असुरक्षित पहचान। और जैसे ही तुम यह समझते हो कि उसके शब्द उसके नहीं, उसकी चोट के हैं, तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अब तुम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उसके भीतर की ऊर्जा को देख रहे होते हो। लोग इसे अनदेखा करना समझते हैं, पर यह अनदेखा करना नहीं, यह गहरी समझ है। जब तुम सामने वाले की ऊर्जा को वापस उसकी ओर मोड़ना शुरू करते हो, तब एक तीसरा खेल शुरू होता है, रिफ्रेमिंग। इसमें तुम सामने वाले के आक्रमण का अर्थ बदल देते हो। कोई कठोर शब्द कहे और तुम शांत शामिल होकर बोलो, समझ गया, तो तुमने उसी क्षण उसकी पूरी संरचना तोड़ दी। अब उसका हमला सिर्फ शब्द रह जाता है, वजन नहीं। उसने जिस जगह वार करना चाहा था, तुमने उसी जगह की जमीन बदल दी। यही रिफ्रेमिंग है, जहां तुम हमला झेलते नहीं, उसे अर्थहीन बना देते हो। रिफ्रेमिंग की ताकत यह है कि यह सामने वाले को मानसिक रूप से पंगु कर देती है। वह उम्मीद करता है कि तुम बचाव करोगे, बहस करोगे, शिकायत करोगे, पर तुम कहते हो, ठीक है, नोट कर लिया, तो उसकी पूरी रणनीति ढह जाती है। तुमने न झुके, न लड़े, पर फिर भी तुम ऊपर आ गए। यही मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता है। सामने वाला सोचता है कि उसने कुछ बड़ा कहा, लेकिन तुमने उसे धूल के कण की तरह हवा में उड़ा दिया। धीरे धीरे वह तुम पर नहीं, अपने आप पर संदेह करने लगता है। सोचता है कि उसकी बात इतनी हल्की कैसे पड़ गई, यह व्यक्ति हिल क्यों नहीं रहा, इससे असर नहीं हुआ। और जब एक व्यक्ति अपनी ही ऊर्जा पर भरोसा खोने लगता है, तब शक्ति अपने आप तुम पर आकर टिकती है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह धैर्य से दूसरे की ऊर्जा को उसकी ही ओर लौटा देता है। अब तुम न केवल वार को मोड़ते हो, बल्कि बातचीत के अर्थ और दिशा को भी नियंत्रित करने लगते हो। तुम वह व्यक्ति बनते जा रहे हो जिसका मौन भी एक संदेश है, जिसकी उपस्थिति कमरे में ऊर्जा बदल देती है। अब तुम दूसरों की भाषा नहीं बोलते, तुम ऊर्जा की भाषा बोलते हो। यही भाषा शक्ति की भाषा है। यही वह बिंदु है जहां मुकाबला खेल नहीं रहता, वह मन का युद्ध बन जाता है। और इस युद्ध में जीतता वही है जो अपने मन का स्वामी हो, न कि वह जिसे अपनी भावनाएं खींच कर ले जाए। अब तुम सामने वाले की आंखों में देखते हो और तुम्हें समझ आता है कि वह तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं, खुद को बचाने आया है। और जब तुम यह देख लेते हो, तुम उसकी पकड़ से बाहर निकल जाते हो। अब तुम उसकी ऊर्जा को नहीं लेते, तुम उसे वापस कर देते हो। यही तीसरा चरण है जहां तुम न केवल शांत हो, न केवल निरीक्षण करते हो, बल्कि अपनी उपस्थिति से संपूर्ण स्थिति की दिशा बदल देते हो। यही वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर जन्म लेता है एक नया व्यक्ति, जो लड़ता नहीं, जो टूटता नहीं, जो बहस नहीं करता, जो बस देखता है, पकड़ता है और खेल को अपने अनुसार मोड़ देता है। अब तुम दूसरों की चाल नहीं समझते, तुम उनकी सोच की जड़ पकड़ लेते हो। यही वह शक्ति है जो लोगों को तुमसे सावधान भी बनाती है और सम्मानित भी। यही खेल का तीसरा स्तर है जहां तुम हमले के नीचे छिपे अर्थ को पहचानने लगते हो और अर्थ को बदलकर पूरी दिशा बदल देते हो। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, रणनीति बन चुकी है। तुम शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जीतते हो। जब तुमने रिफ्रेमिंग की कला को पकड़ लिया, तब तुम समझते हो कि असली शक्ति हमला करने में नहीं, बल्कि पूरे खेल का ढांचा बदल देने में है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो किसी की आवाज ऊंची होते ही हिल जाए या किसी की आलोचना पर खुद पर संदेह करने लगे। अब तुम वह बन चुके हो जो सामने वाले की ऊर्जा को पढ़ता है, उसकी असुरक्षाओं को पहचानता है और उसकी पूरी रणनीति को एक शांत चाल से ध्वस्त कर देता है। यही वह चरण है जहां मानसिक खेल अब साधारण टकराव नहीं, बल्कि दिशा निर्धारण बन जाता है। तुम हर शब्द को नई परिभाषा देते हो और हर स्थिति का अर्थ अपने अनुसार तय करने लगते हो। सामने वाला तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन तुम चुपचाप उसकी पूरी शक्ति का केंद्र उसकी ही ओर लौटा देते हो। यह वह बिंदु है जहां तुम अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रभाव बन जाते हो। तुम्हारी स्थिरता उसकी बेचैनी को उजागर कर देती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी ही ऊर्जा में उलझने लगता है।
तुम्हारी एक लाइन ठीक है, समझ गया, उसके पूरे मानसिक ढांचे को हिला देती है। यह वही क्षण है जो तुम्हें साधारण लोगों से अलग करता है। अब एक और स्तर शुरू होता है, स्थिरता का प्रभाव। लोग अब तुम्हें पहले जैसा नहीं देखते। पहले वे सोचते थे कि तुम शांत हो, अब वे महसूस करते हैं कि तुम अडिग हो। पहले वे सोचते थे कि तुम चीजों को नजरअंदाज करते हो, अब उन्हें दिखने लगता है कि तुम चीजों को नियंत्रित करते हो। पहले उन्हें लगता था कि तुम बहस से बचते हो, अब उन्हें समझ आता है कि तुम बहस को अपने स्तर के योग्य ही नहीं समझते। यह परिवर्तन सिर्फ व्यवहार का नहीं, उपस्थिति का है। तुम्हारी उपस्थिति अब दूसरों के शब्दों पर नहीं, उनकी ऊर्जा पर असर डालती है। वे बातें कम करते हैं, सोच ज्यादा। वे सवाल कम पूछते हैं, समझ ज्यादा। क्योंकि एक स्थिर मन के सामने अस्थिर मन कभी टिक नहीं पाता। धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, तुम्हारे शब्द सटीक होने लगते हैं और तुम्हारी चुप्पी लोगों को असहज करने लगती है। तुम्हारा मौन अब एक साधारण मौन नहीं, एक शक्ति है। कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारी ऊर्जा बोलती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारी सीमाएं कहां हैं। लोग खुद समझने लगते हैं। यही मानसिक श्रेष्ठता का वास्तविक स्वरूप है। शक्ति दिखाने से नहीं, महसूस कराने से बनती है। तुम अब दूसरों को यह नहीं बताते कि तुम कौन हो, वे खुद महसूस करते हैं। यही वह क्षण है जहां सम्मान स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। मांगा हुआ सम्मान कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अर्जित किया हुआ सम्मान जड़ों में उतर जाता है। अब तुम धीरे धीरे उनके खेल को पहचानने लगते हो। कोई ताने मारे तुम मुस्कुरा देते हो, कोई उकसाए तुम शांत रह जाते हो, कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तुम आसानी से उसके प्रयास को पारदर्शी देख लेते हो। यह निर्णय नहीं, यह परिपक्वता है। जब तुम दूसरों के व्यवहार को उनके अंतर्मन का प्रतिबिंब समझने लगते हो, तब तुम पर वह कभी असर नहीं डाल पाते। तुम जान जाते हो कि किसी का कठोर स्वभाव उसके डर का कवच है, किसी का अहंकार उसकी असुरक्षा का मुखौटा है, किसी की आलोचना उसकी अपनी कमी का दर्पण है। और जैसे ही यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है, तुम मुक्त हो जाते हो। अब तुम वह व्यक्ति बनते जा रहे हो जिसकी उपस्थिति ही कमरे में नियम बदल देती है। लोग अब तुम्हें परखने नहीं आते, बल्कि तुम्हारा माप लेने आते हैं। और हर बार वे पाते हैं कि उनकी रणनीति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाती। तुम जितने शांत हो उतने ही गहरे, जितने अडिग हो उतने ही स्पष्ट। यही वह स्थिति है जहां तुम ऊर्जा का खेल समझकर मन का युद्ध जीतते हो। और अब अगला स्तर शुरू होता है, जहां तुम सिर्फ हमला मोड़ते नहीं, बल्कि खेल की संपूर्ण दिशा बदल देते हो। जहां तुम प्रतिक्रिया देकर नहीं, ढांचा बनाकर जीतते हो। जहां तुम किसी टकराव में नहीं फंसते, बल्कि उसके ऊपर उठकर उसे अपनी शर्तों पर बदल देते हो। यह वह कला है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और उससे भी कम लोग इसमें पारंगत हो पाते हैं। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां शांत व्यक्ति असली विजेता बन जाता है, क्योंकि वह न सिर्फ स्थिर है, बल्कि पूरे खेल का मानचित्र अपने भीतर लिए चलता है। जब तुम इस मानसिक खेल के 5वें स्तर तक पहुंचते हो, वहां जहां तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पूरी परिस्थिति की धड़कन को नियंत्रित करते हो, तब तुम समझते हो कि असली शक्ति न बाहरी शब्दों में होती है, न दिखावे में, न गुस्से में। असली शक्ति उस अदृश्य मैदान में होती है जहां विचार बनते हैं, निर्णय आकार लेते हैं और ऊर्जा दिशा तय करती है। यही वह स्थान है जहां साधारण लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे बाहरी खेल में उलझे रहते हैं, जबकि तुम भीतर का खेल जीतने लगते हो। अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई भी तुम्हें आसानी से नहीं पढ़ सकता, न समझ सकता, न नियंत्रित कर सकता, क्योंकि तुम्हारा मन अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, रणनीति से चलता है। तुम अब खुद कहानी नहीं जी रहे, तुम कहानी लिख रहे हो। अब तुम सीखते हो कि खेल जीतने के लिए हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार केवल अपनी उपस्थिति को स्थिर रखना ही सामने वाले की पूरी योजना को तोड़ देता है, क्योंकि अस्थिर व्यक्ति हमेशा स्थिर ऊर्जा से डरता है। वह समझ नहीं पाता कि तुम इतनी शांति से कैसे खड़े हो जब वह अंदर से टूटा हुआ है। यही वह जगह है जहां तुम भीतर से अजय बन जाते हो। लोग तुम पर शब्द फेंकते हैं, तुम तक पहुंचते नहीं। लोग तुम्हें उकसाते हैं, तुम हिलते नहीं।
लोग तुम्हारी सीमाओं को छूते हैं, तुम उन्हें समझा देते हो कि यह खेल उनके स्तर का नहीं है। यह परिपक्वता तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अब तुम केवल खुद को नहीं, दूसरों के इरादों को भी पढ़ने लगते हो। किसी के आंदोलन, बोलने के तरीके, आंखों की हलचल, स्वर के कंपन से तुम वह सुन लेते हो जो वह कह नहीं रहा। यही वास्तविक अंतर्ज्ञान है, अनुभव से पैदा हुआ, न कि अनुमान से। जब तुम यह स्तर छूते हो, तुम लोगों के शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा सुनने लगते हो। और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। एक शांत व्यक्ति सामने वाले के भीतर का तूफान सुन लेता है, उसी समय एक अस्थिर व्यक्ति सामने वाले की मुस्कान में भी खतरा खोजता रहता है। यही अंतर शक्तिशाली और साधारण मन में होता है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम सीमाएं बनाते नहीं, सीमाएं खुद तुम्हारी रक्षा करती हैं। क्योंकि लोग जान जाते हैं कि तुम्हारी चुप्पी भी एक चेतावनी है, तुम्हारा मौन भी एक सीमा है, तुम्हारा साधारण ठीक है भी एक संकेत है कि तुम स्थिति को पढ़ चुके हो। तुम्हारी एक नजर, एक धीमी सांस, एक स्थिर उपस्थिति बहुत कुछ कह देती है। यह वह भाषा है जिसे सिर्फ मानसिक रूप से जागे हुए लोग ही समझ सकते हैं। बाकी लोग केवल उसके प्रभाव से डरते हैं। धीरे धीरे तुम समझते हो कि असली लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, असली लड़ाई हमेशा भीतर होती है, अपने डर से, अपनी आदतों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से। और जब तुम इन तीनों को जीत लेते हो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे हिसाब से मुड़ने लगती है। यह जादू नहीं, मानसिक स्थिरता का सीधा परिणाम है। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है, जीवन की हर परिस्थिति उसमें प्रतिबिंबित होने लगती है। तुम अब दुनिया से नहीं लड़ते, तुम दुनिया को पढ़ते हो। तुम अब लोगों को नहीं बदलते, तुम परिस्थितियों को बदल देते हो। तुम अब बातों में नहीं उलझते, तुम ऊर्जा को मोड़ देते हो। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें जीतने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम्हारी स्थिरता ही जीत का प्रमाण बन जाती है। लोग तुम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचते हैं, तुम्हारे साथ बात करने से पहले अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तुम्हारे पास आते समय उनकी आवाज धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें उनकी अस्थिरता से परिचित करा देती है। यह सम्मान दबाव से नहीं आता, यह तुमसे निकलने वाली स्थिर ऊर्जा से आता है। और यहीं पर असली शक्ति प्रकट होती है। शक्ति वह नहीं जो दूसरों को डराए, बल्कि वह जो तुम्हें भीतर से अडिग बना दे। शक्ति वह नहीं जो तुम दिखाओ, बल्कि वह जो तुम बिना कहे महसूस कराओ। शक्ति वह नहीं जो आवाज में हो, वह तो मौन में होती है, उस मौन में जो किसी भी तूफान से बड़ा होता है। अब तुम इस यात्रा के उस चरण पर खड़े हो जहां तुम दूसरों को नहीं, खुद को संचालित करते हो। तुम किसी के शब्दों को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। तुम किसी की ऊर्जा को अपने मन को हिलाने नहीं देते। तुम किसी की आलोचना को अपने मूल्य का मापदंड नहीं बनने देते। और इसी क्षण तुम वह बन जाते हो जिसे दुनिया अडिग कहती है। वह व्यक्ति जो टूटता नहीं, बिखरता नहीं, डरता नहीं। यही वह स्थिति है जहां तुम्हें एहसास होता है तुम बदल चुके हो। अब तुम शिकार नहीं, खिलाड़ी हो। अब तुम मोहरा नहीं, संचालक हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, दिशा हो। और यही मानसिक शक्ति का सर्वोच्च रूप है।